द बॉयज की कहानी कंप्लीट हो चुकी है 7 सालों में, जहां इसके फाइनल सीजन में है सूप किलिंग वायरस, V1 की पावर और होमलैंडर बनने वाला है गॉड। तो आइए स्टोरी जानते हैं द बॉयज के फाइनल सीजन की। एपिसोड 1। होमलैंडर के पावर में आए 1 साल हो गए। आज वो वॉट शेयर होल्डर्स मीटिंग में वॉट के शेयर होल्डर्स से बात कर रहा है कि तभी एनी वहां फायर क्रैकर डांसर आउटफिट में आकर फ्लाइट 37 वाली वीडियो शेयर होल्डर्स के सामने चला देती है, जिससे होमलैंडर का भरोसा शेयर होल्डर्स के बीच डगमगाने लगता है। सिस्टर सेज अब अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट एशली बरे के साथ मिलकर इसका पलटवार करती है, ये कहते हुए कि ये एआई का काम है। तब होमलैंडर सेज को पुश करता है ये इन्फो लीक करने के लिए कि वो ह्यूई कैम्पबेल, मदर्स मिल्क यानी MM और फ्रेंची, जिन्हें उसने अपने फ्रीडम कैंप में कैद कर रखा है, उन्हें वो खत्म करने वाला है। ह्यूई, MM और फ्रेंची तक ये खबर पहुंचती है, जहां वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर होमलैंडर उन्हें पकड़ लेता है और वेट करता है बिली बुचर के उनको बचाने आने का। दूसरी तरफ बुचर भी इसी तैयारी में था। वो एनी और किमिको को अपने साथ करता है। किमिको, जो कि कुछ वक्त से स्पीच थेरेपी में थी, वो बोलने लगती है। तब बुचर, एनी और किमिको घुसते हैं फ्रीडम कैंप में और बचाते हैं द बॉयज को। उन्होंने ए ट्रेन को भी अपने साथ आने को कहा था, पर वो नहीं माना क्योंकि वो अपनी फैमिली को मुसीबत में नहीं डालना चाहता। बुचर वर्म नाम के एक सूप की मदद से एनी और किमिको के साथ कैंप में घुसता है। एनी अंदर घुसते ही सबको डिस्ट्रैक्ट करती है और ग्रुप बिखर जाता है। पूरी अफरा तफरी के बीच MM मार देता है लव सॉसेज को, जो कि कुछ सूप्स के साथ मिलकर फ्रीडम कैंप को गार्ड कर रहा था। तभी होमलैंडर वहां आता है और वो ह्यूई की जान लेने ही वाला था कि तभी वहां ए ट्रेन आता है और वो ह्यूई को बचाता है, जिसकी वजह से बुचर पूरी द बॉयज की टीम के साथ वहां से भाग जाता है। और तब होमलैंडर लगता है ए ट्रेन के पीछे। ए ट्रेन के सामने अचानक कोई आता है, जिसे बचाने के लिए ए ट्रेन साइड होता है और हाथ लगता है होमलैंडर के। पर होमलैंडर के हाथ लगने के बाद भी ए ट्रेन को डर नहीं लग रहा। वो होमलैंडर को ये बात बताता है और हैरान होमलैंडर ए ट्रेन को खत्म कर देता है। एपिसोड 2। बुचर टीम को लेकर जाता है एक लैब में, जिसे चला रहा था विक्टोरिया न्यूमन का पति डॉक्टर समीर शाह, जिसे बुचर ने झूठ कहा था कि न्यूमन की जान होमलैंडर ने ली है, जबकि न्यूमन को बुचर ने मारा था। बुचर ये भी रिवील करता है कि समीर का बनाया वायरस शायद इतना पावरफुल नहीं है कि वो होमलैंडर की जान ले सके, इसलिए वो फ्रीडम कैंप गया था सिर्फ फ्रेंची को बचाने के लिए। तब वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो वायरस को टेस्ट करेंगे टीनेज किक्स टीम के रॉक हार्ट पर। दूसरी तरफ होमलैंडर अपने पिता सोल्जर बॉय को क्रायोस्टेसिस से जगाता है और उसे बताता है कि अगर वो बुचर को ढूंढ लेगा तो वो उस पर लगे गद्दारी वाले इल्जाम खत्म करवा देगा। ह्यूई, बुचर और किमिको वायरस लेकर निकलते हैं लैब से, पर तभी बुचर के सामने आता है सोल्जर बॉय। सोल्जर बॉय को देखकर वो लोग वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, पर सोल्जर बॉय टीनेज किक्स के मेंबर्स जेट स्ट्रीक और शी लाइन के साथ मिलकर उनके पीछे जाता है। तब उनकी झड़प शुरू होती है, जहां किमिको शी लाइन को बेहोश कर देती है, पर सोल्जर बॉय और जेट स्ट्रीक लग जाते हैं ह्यूई के पीछे। ह्यूई उन्हें अपने पीछे पीछे ले आता है टीनेज किक्स के बेस पर, जहां उनके आते ही फ्रेंची वायरस रिलीज कर देता है, जिसमें जेट स्ट्रीक, रॉक हार्ड और सोल्जर बॉय मारे जाते हैं। दूसरी तरफ एशली के हेड के पीछे एक नई सेंटिएंट बीइंग आ चुकी है, बैशली। ऐसा हुआ क्योंकि एशली ने अपनी बीमारी के साथ खुद को इंजेक्ट कर लिया था कंपाउंड V से, जिसकी वजह से बैशली लोगों का दिमाग पढ़ सकती है। बैशली एशली को होमलैंडर के खिलाफ जाने को कहती है, पर एशली नहीं मानती। वायरस के असर को देखने के बाद द बॉयज की टीम एक साथ होती है, जहां फ्रेंची किमिको से कहता है कि उसे वायरस से बचने के लिए कहीं दूर चले जाना चाहिए, पर किमिको नहीं मानती। होमलैंडर टीनेज किक्स के बेस पर आता है, जहां वो दुखी हो जाता है सोल्जर बॉय की बॉडी देखकर और चला जाता है वहां से, पर उसके जाते ही सोल्जर बॉय अचानक उठ जाता है। एपिसोड 3। सोल्जर बॉय बच गया वायरस से, जिसके बाद होमलैंडर ने उसकी इमेज क्लियर की और उसे हिस्सा बनाया 7 का। जिसके बाद सेज होमलैंडर को बताती है कि वायरस सिर्फ उन सूप्स पर असर करेगा जिनको कंपाउंड V से पावर मिली है, जबकि सोल्जर बॉय शुरुआती सूप्स में से है, जिसे उसकी सुपर पावर्स मिली है V1 से। इसलिए सोल्जर बॉय ना सिर्फ वायरस से बच गया, बल्कि वो इमॉर्टल है। ये सुनते ही होमलैंडर के दिमाग में बस एक ही चीज है, अब उसे V1 चाहिए। दूसरी तरफ द बॉयज जाते हैं स्टैन एडगर के पास और उसकी मदद से पता लगाते हैं कि V1 वॉट के किस पुराने बेस में हो सकता है। दूसरी तरफ बुचर रायन को मनाने की कोशिश करता है कि वो सही वक्त पर होमलैंडर को सामने लाने में उनकी मदद करे, ताकि बुचर उसे वायरस से खत्म कर दे, पर इस प्रोसेस में रायन भी मारा जाएगा। विक्टोरिया न्यूमन की बेटी जोई अब स्टैन के साथ रहती है। द बॉयज के स्टैन से मिलने की वजह से वो मिलती है अपने पिता समीर से, जहां समीर को पता चलता है कि विक्टोरिया को होमलैंडर ने नहीं बल्कि
कि बुचर ने मारा, जिसके बाद समीर और जोई मिलकर सारे वायरस सैंपल्स बर्बाद कर देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। डीप, ब्लैक नोयर, सिंडी और डॉगनॉट को होमलैंडर भेजता है स्टैन एडगर के अड्डे पर, जहां वो लोग स्टैन एडगर के बंकर में घुसकर उसे अपने साथ ले जाते हैं। स्टैन और जोई के साथ वहां ट्रांसलूसेंट का बेटा मैवरिक भी था, जिसको ये बताया गया था कि उसके पिता को भी होमलैंडर ने मारा था। पर मैवरिक जब डीप के सामने आता है तो डीप उसे सच्चाई बताता है कि उसके पिता को होमलैंडर ने नहीं बल्कि ह्यूई ने मारा था। इसके बाद मैवरिक डीप के साथ मिल जाता है। हालांकि जब मैवरिक ह्यूई की जान लेने जाता है तो वो अनजाने में सिंडी के हाथों मारा जाता है। ये नज़ारा देखकर स्टारलाइट को ऐसा लगता है कि ह्यूई मर गया और गुस्से में वो सिंडी की जान ले लेती है। पर ह्यूई को सामने देखकर वो शॉक हो जाती है और वो वहां से निकल जाती है। रायन कहीं ना कहीं बुचर की बातों में आकर होमलैंडर को अपने पास बुलाता है, जहां वो उस पर हमला कर देता है, ये बताते हुए कि उसे पता है कि उसने उसकी मां के साथ क्या किया था। तब शुरू होती है उनकी लड़ाई, पर होमलैंडर रायन पर कोई दया नहीं दिखाता। वो उसे बुरी तरह पीटता है और वहां से निकल जाता है। अब बॉयज V1 की तलाश में है और बुचर आता है बुरी तरह पिटे हुए रायन के पास। होमलैंडर को मैडलिन स्टिलवेल दिखती है अपने हेलुसिनेशन में, जो कि उससे कहती है कि वो किसी गॉड से कम नहीं है। एपिसोड 4, होमलैंडर को गॉड कॉम्प्लेक्स हो चुका है, जिसकी वजह से वो फायर क्रैकर से कहता है कि वो उसे देश के सामने एक गॉड की तरह प्रेजेंट करे। द बॉयज V1 की तलाश में स्टैन एडगर से मिली इन्फो के साथ पहुंचते हैं फोर्ट हार्मनी। वहां वो सभी आपस में एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं कि तभी फ्रेंची नोटिस करता है कि वहां की हवा में टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, जिसकी वजह से उसके अलावा सबके मन में एक दूसरे को लेकर गुस्सा है। फ्रेंची पर हवा का कोई असर नहीं है, क्योंकि कई समय तक नशा करने की वजह से उसकी ब्रेन केमिस्ट्री बिगड़ चुकी है। हालांकि जब सबको पता चलता है कि बॉम्ब साइट नाम का एक सूप सारे V1 के वायल्स ले गया, तो वो सब आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। होमलैंडर और सोल्जर बॉय भी स्टैन एडगर से मिली इन्फो के बाद वहां पहुंचते हैं, जहां वो दोनों भी आपस में लड़ने लग जाते हैं। जहां सोल्जर बॉय फोर्ट हार्मनी के एनरिच्ड यूरेनियम चेंबर में होमलैंडर को बंद कर देता है। वहीं फ्रेंची को टॉक्सोप्लाज्मोसिस का सोर्स मिल ही जाता है, एक म्यूटेटेड फिगर, जिसको देखते ही सोल्जर बॉय बुलाता है क्विन। फ्रेंची सोल्जर बॉय के सामने आता है और उसे प्रोवोक करके क्वीन को मरवा देता है, जिसकी वजह से सभी नॉर्मल हो जाते हैं। गुस्से से भरा होमलैंडर चेंबर से खुद को आज़ाद करवाकर सोल्जर बॉय पर अटैक करने आता है, पर जब वो सोल्जर बॉय को दुख में देखता है तो वो रुक जाता है। दूसरी तरफ एनी मिलती है अपने पिता से, जो कि उसे बताते हैं कि उन्होंने एनी और उसकी माँ से नाता क्यों तोड़ा था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एनी को सूप बनाया जाए, पर वो अपनी बेटी की लाइफ को फॉलो करते थे। ये सब देखकर एनी वापस ह्यूई के पास आ जाती है। एक चर्च इवेंट में रिलीजियस लीडर ओ फादर सबके सामने डेमोक्रेटिक चर्च ऑफ अमेरिका को प्रमोट करते हुए होमलैंडर को बताता है गॉड का प्रोफेट। एपिसोड 5, फायर क्रैकर से उसके रेवरेंड मिलने आते हैं, जिनके चर्च में फायर क्रैकर ने अपना बचपन बिताया है। वो बताते हैं कि होमलैंडर के भक्तों ने उनके चर्च की बुरी हालत कर दी और वो इसके लिए फायर क्रैकर की मदद मांगते हैं। पर जब उनके चर्च पर फिर से हमला होता है तो फायर क्रैकर होमलैंडर का साथ देते हुए अपने पुराने चर्च को ही गलत बता देती है अपने शो पर। दूसरी तरफ हमें ब्लैक नोयर 2 की लाइफ दिखती है, जो कि 7 का मेंबर होने के साथ साथ एडम बर्ग के थिएटर ग्रुप का भी हिस्सा था। ये एडम बर्ग वही है जो वॉट के लिए सुपर हीरो मूवीज डायरेक्ट करते थे। थिएटर से वापस आकर ब्लैक नोयर डीप के पॉडकास्ट पर डीप की सच्चाई सामने रखता है ओ फादर के, जहां वो बताता है कि डीप किसी का सगा नहीं है और अगर वो लोग दिखाना चाहते हैं कि होमलैंडर गॉड है तो इसमें वो उनकी मदद कर सकता है। डीप को ये बात खटकती है और वो नॉयर का पीछा करते हुए पहुंचता है उसके थिएटर और नॉयर से बदला लेने के लिए एडम बर्ग की जान ले लेता है। दूसरी तरफ हमें टेरर का सुहाना सपना दिखता है, जहां बुचर सबसे कहता है कि वायरस से बचाने के लिए वो एनी और किमिको को V1 लेने देगा। वहीं वॉट टावर में सेज एशली को अपना प्लान बताती है कि कैसे ये सब उसका किया धरा है, जहां लास्ट में वो चाहती है कि दुनिया बर्बाद हो जाए और इंसान और सूप्स एक दूसरे को खत्म कर दें। V1 के लिए होमलैंडर और सोल्जर बॉय स्टैन एडगर से पूछताछ करते हैं, जो कि उन्हें भेजता है मिस्टर मैराथन के पास। मिस्टर मैराथन अपनी बातों में उलझाकर सोल्जर बॉय को होमलैंडर के खिलाफ करने की कोशिश करता है, पर सोल्जर बॉय उसे मना कर देता है, जिसके बाद सोल्जर बॉय होमलैंडर की बेहोशी की हालत में एक एक करके मिस्टर मैराथन के सारे दोस्तों को खत्म करना शुरू करता है और लास्ट में वो मिस्टर मैराथन से उगलवाता है कि V1 बॉम्ब साइट के पास है, जिसके बाद होमलैंडर होश में आते ही मिस्टर मैराथन को खत्म कर देता है। बाद में वॉट टावर में होमलैंडर आता है फायर क्रैकर के सामने और उसे समझ आता है कि फायर क्रैकर के मन में डाउट है कि होमलैंडर ही गॉड है, जिसके बाद वो उसे खत्म कर देता है। एपिसोड 6,
द डीप को वॉट के नए ऑयल पाइपलाइन पर प्रमोशनल वीडियो रिकॉर्ड करने को कहा जाता है। नॉयर जो कि बदले की आग में जल रहा था, वो उस पाइपलाइन को बर्बाद कर देता है, जिससे एक बहुत भारी मात्रा में ऑयल पानी में फैल जाता है, जिसकी वजह से सी लाइफ का एक बहुत बड़ा पोर्शन खत्म हो जाता है। ये चीज डीप को तोड़ देती है, जिसकी वजह से वो नॉयर की जान ले लेता है। दूसरी तरफ सेज एशली को बेहोश करके बैशली से बात करती है और उसे कहती है कि वो सोल्जर बॉय का दिमाग पढ़े। बैशली ऐसा ही करती है और सेज को बताती है कि सोल्जर बॉय को पता है कि वीवन कहाँ है, जिसके बाद सेज अपने प्लान का अगला हिस्सा शुरू करती है, जहां वो चली जाती है वॉट को छोड़कर। द बॉयज वायरस के और हिस्से बनाते हैं, जहां एनी और ह्यूई जाते हैं इस वायरस को प्लांट करने होमलैंडर के एक चर्च में, पर वहीं उनका सामना होता है ओ फादर से, जिसकी वजह से उनका प्लान पूरा नहीं हो पाता। दूसरी तरफ द बॉयज पहुंचते हैं द लेजेंड के पास बॉम्ब साइट का पता लगाने। द लेजेंड बॉयज को भेजता है गोल्डन गेशा के पास, बॉम्ब साइट की पुरानी लवर, जिसे वो लोग सेज की मदद से यूज करते हैं चारे की तरह, ताकि बॉम्ब साइट उसके लिए वहां आए। और ऐसा ही होता है। बॉम्ब साइट के वहां आते ही सोल्जर बॉय भी वहां आता है और उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है। बॉम्ब साइट सोल्जर बॉय से लड़ते हुए उसे बताता है कि वो वीवन अपनी लवर को देना चाहता है, ताकि वो अपनी इमॉर्टैलिटी के साथ अकेला ना पड़ जाए, पर गोल्डन गेशा को इमॉर्टैलिटी नहीं चाहिए, जिसपे सोल्जर बॉय उससे कहता है कि वो इसमें उसकी मदद कर सकता है, अपनी पावर से उसकी इमॉर्टैलिटी छीनकर। बॉम्ब साइट इसके लिए मान जाता है और वीवन सोल्जर बॉय को दे देता है। अब सेज जानती थी कि सोल्जर बॉय होमलैंडर को वीवन नहीं देगा, पर सेज की प्रेडिक्शन गलत साबित होती है जब सोल्जर बॉय वीवन अपने लड़के होमलैंडर को दे देता है, ये कहते हुए कि अगर स्टॉर्म फ्रंट जिंदा होती तो वो भी यही चाहती। सोल्जर बॉय से वीवन मिलते ही होमलैंडर अपने अंदर वीवन को इंजेक्ट करता है और द बॉयज बस देखते रह जाते हैं। एपिसोड 7 वीवन मिलते ही होमलैंडर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट को खत्म कर देता है और 7 को हमेशा के लिए बंद कर देता है, जिसके बाद वो खुद को तैयार करता है दुनिया के सामने गॉड बनकर आने के लिए। हालांकि सोल्जर बॉय को ये सब नहीं चाहिए। वो होमलैंडर से कहता है कि वो सब छोड़कर जा रहा है, पर होमलैंडर उसे कहीं जाने नहीं देता। वो उस पर पकड़ बनाकर उसे वापस स्टेसिस में डाल देता है। 7 के बंद होते ही द डीप अब अकेला पड़ गया है। हालांकि उसे पानी की मछलियां भी धमकी देती है कि वो अंदर ना आ जाए, नहीं तो वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मरी मनरो और जॉर्डन ली सामने आते हैं एनी के, जिसने उन्हें अपने साथ जोड़ा था। मरी और जॉर्डन बताते हैं कि ओ फादर वॉट स्टूडियोज में कुछ ऐसा कर रहा है जो वो नहीं चाहता दुनिया को पता चले। तब बुचर, ह्यूई, एनी और एमएम जाते हैं इसका पता लगाने। दूसरी तरफ फ्रेंची कोशिश कर रहा था किमिको को सोल्जर बॉय की डी पावरिंग एबिलिटी देने की। वॉट स्टूडियोज में ह्यूई और बुचर पकड़े जाते हैं साइनैप्स के हाथों, एक साइकिक शेप शिफ्टर जो ह्यूई के आगे बुचर की सच्चाई सामने लाता है कि कैसे बुचर के कमांड में उसने उसके लोगों को मरवा दिया अपनी जिद में। पर ह्यूई इसी बीच साइनैप्स को डिस्ट्रैक्ट करता है और मौका मिलते ही बुचर उसकी जान लेकर ह्यूई के साथ वहां से निकल जाता है। एनी और एमएम कुछ लोगों को बचाते हैं होमलैंडर की प्रोपेगेंडा स्क्रीनिंग से। दूसरी तरफ फ्रेंची सेज को कन्विंस करता है किमिको की रेडिएशन ट्रीटमेंट स्टेबलाइज करने में। वहीं होमलैंडर को भी पता चल जाता है कि द बॉयज कहाँ छुपे हैं, जहां जैसे ही वो उनके बेस में घुसता है फ्रेंची उसे डिस्ट्रैक्ट करता है ताकि किमिको और सेज बच जाएं। होमलैंडर फ्रेंची पर जानलेवा हमला करता है और उसे मरने के लिए छोड़ जाता है। तब किमिको आती है फ्रेंची के पास और फ्रेंची किमिको को आई लव यू कहते हुए दम तोड़ देता है। एपिसोड 8 द बॉयज का फिनाले शुरू होता है फ्रेंची के फ्यूनरल से। दूसरी तरफ होमलैंडर तैयारी कर रहा है पूरी दुनिया के सामने लाइव आकर अपने भगवान होने की बात अनाउंस करने की, पर इससे पहले होमलैंडर मिलने जाता है रायन से ताकि वो रायन को अपनी तरफ ला सके। पर रायन होमलैंडर के साथ नहीं जाता, उल्टा उसको बुरा भला बोलकर चलता करता है। सेज दुखी किमिको को उकसाती है फ्रेंची का नाम लेकर, पर अचानक किमिको की बॉडी से निकलता है एक ब्लास्ट जो कि सेज की सुपर इंटेलिजेंस गायब कर देता है। यानी किमिको के पास है सोल्जर बॉय ब्लास्ट और सेज अब नॉर्मल है और खुश भी। तब द बॉयज तैयारी करते हैं व्हाइट हाउस जाने की। व्हाइट हाउस में होमलैंडर दुनिया के आगे अपना भाषण शुरू करता है, पर तभी ओ फादर को पता चलता है कि द बॉयज व्हाइट हाउस में एक सीक्रेट टनल लेकर आ चुके हैं। एशली खुद को रोक नहीं पाती और चली जाती है द बॉयज की मदद करने। तब एशली की मदद से द बॉयज व्हाइट हाउस के अंदर होते हैं, जहां एमएम और ह्यूई सामने आते हैं ओ फादर के। एनी भिड़ जाती है द डीप से और बुचर और किमिको जाते हैं होमलैंडर
होमलैंडर का सामना करने। होमलैंडर जनता से बात करते हुए खुद को गॉड कहता है और बोलता है कि जो उसे गॉड नहीं मानेगा वो उसे मिट्टी में मिला देगा। पर तभी बुचर और किमिको उसके सामने आते हैं। लाइव टेलीकास्ट रुकता नहीं और दुनिया देखती है बुचर और किमिको को होमलैंडर से भिड़ते हुए। दूसरी तरफ ओ फादर अपनी पावरफुल वॉइस से ह्यूई को खत्म करने वाला था कि तभी एमएम एक टाइटेनियम बॉल उसके मुंह के आगे ले आता है और ओ फादर खत्म हो जाता है। एनी डीप को उड़ाकर ले जाती है एक बीच के पास जहां वो उससे भिड़ती है और लड़ते लड़ते उसे फेंक देती है पानी में, जहां पानी के जीव जंतु उसका वेट कर रहे थे उसे खत्म करने के लिए और वो उसे मौका देखते ही खत्म कर देते हैं। व्हाइट हाउस में बुचर और होमलैंडर आपस में लड़ रहे होते हैं, जहां रायन भी लाइव टेलीकास्ट देखकर आ जाता है उनकी मदद करने। किमिको अपने अंदर रेज नहीं ला पाती ब्लास्ट छोड़ने का, पर तभी उसे फ्रेंची दिखता है जो उसे भरोसा दिलाता है और अगले ही पल किमिको होमलैंडर पर अपनी बीम छोड़ती है और होमलैंडर हो जाता है पावरलेस। जिसके बाद बुचर उठाता है अपना क्रोबार और दुनिया और द बॉयज के सामने होमलैंडर का सर खोलकर बेका का बदला पूरा करता है। होमलैंडर के मरने के बाद एशली को उसकी प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटा दिया जाता है और स्टैन एडगर वापस पकड़ बनाता है वॉट पर। अब द बॉयज अपनी जीत सेलिब्रेट कर रहे हैं पर बुचर अकेला है। रायन उसके साथ नहीं है और उसका प्यारा कुत्ता टेरर भी मर गया। तब बुचर उठाता है सूप किलिंग वायरस और निकल जाता है वॉट टावर, जहां ह्यूई उसके पीछे पीछे आता है और जब वो बुचर को नहीं रोक पाता तब वो उस पर गोली चला देता है और बुचर मर जाता है, ये बोलते हुए कि ह्यूई सही में उसके छोटे भाई लेनी जैसा दिखता है। बुचर को दफनाया जाता है बेका के बगल में। द बॉयज अब अलग अलग होकर अपने रास्ते चले जाते हैं। एमएम फिर से शादी करता है अपनी एक्स वाइफ से और रायन को अपने साथ रखता है। किमिको जाती है फ्रांस जैसा उसने सपना देखा था फ्रेंची के साथ और ह्यूई और एनी साथ हैं, जहां एनी प्रेग्नेंट है और वो अपने बच्चे का नाम रॉबिन रखने वाले हैं, जो कि नाम है ह्यूई की गर्लफ्रेंड का जिसे उसने खो दिया था। तो दोस्तों ये था फाइनल सीजन द बॉयज का। आखिर होमलैंडर खत्म हो ही गया और ये 7 साल की जर्नी पूरी हुई जहां हमने कई आइकॉनिक मोमेंट्स विटनेस किए। पर कहीं ना कहीं हम फैंस ज्यादा धमाकेदार एंडिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर कहानी खत्म हुई उसी प्रॉमिस के साथ जिस प्रॉमिस के साथ ये कहानी शुरू हुई थी। पर अभी आप मुझे बताओ कि आपका इस एंड के बारे में क्या कहना है। आपका फेवरेट सीजन यहाँ कौन सा था और आपका फेवरेट कैरेक्टर यहाँ कौन था? आइए इन सब के बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।